मेले में गांव वाले और एक शहर वाले की बीवी खो गई। बीवी ढूंढते हुए दोनों पुरुष आपस में मिले। गांव वाले ने पूछा, तुम्हारी वाले की पहचान? शहरी बोला, 5 फीट 7, गोरी, भूरी आंखें, पतली, पिंक टी शर्ट और मिनी स्कर्ट पहनी है, बिल्कुल आलिया भट्ट जैसी। और तुम्हारी? गांव वाला बोला हमारी छोड़ो, चलो तुम्हारी वाली ढूंढते हैं। पति, आज रोटी कुछ मोटी नहीं बनी है। भड़की हुई पत्नी, बाहर बर्गर खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर बोटी और रोटी दोनों पतली चाहिए। एक शराबी और औरत के बीच झगड़ा हो गया। शराबी, तुम मोटी काली कलूटी दांतली कहीं की। औरत, तू नशेड़ी शराबी कहीं का। शराबी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो कल सुबह ठीक हो जाऊंगा, पर तू सारी उम्र ऐसी ही रहेगी। महिला एक टैक्सी ड्राइवर से पूछती है, मुझे हवाई अड्डे तक जाना है, कितना पैसा लोगे? टैक्सी ड्राइवर, जी 250 रुपए। क्या किराया होगा अगर मैं अपने पति को भी साथ ले चलूं? टैक्सी ड्राइवर, जी वही 250 रुपए। महिला अपने पति की ओर मुड़ती है, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कीमत एक पैसे की भी नहीं। कल शाम को बोर हो रहा था, फिर मैंने पत्नी को बंदरिया बोल दिया। 3 घंटे कब निकले पता ही नहीं चला, और करीब 250 प्लस नए जानवरों के नाम पता चले। हमारी दुआ में बहुत असर है। एक दोस्त को दुआ दी कि सदा मुस्कुराते रहो, आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक पुलिस है। तीसरे को दुआ दी कि तेरी जिंदगी में फूल ही फूल हों, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बताओ आपके लिए क्या दुआ दूं? आप भी हमेशा कहते हो कि दुआओं में याद रखना। मंगरू नाम का एक बनारसी इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लैंड गया। कुछ महीने इंग्लिश सीखने के बाद वो वापस अपने शहर बनारस आ गया। कुछ दिन बाद मंगरू को एक फोन आया। का मंगरुआ, का हालचाल हो? मंगरू, हु आर यू? कॉलर, अभी पहचानत ना होए का? हम जेम्स पीटरसन बोलत हई, इंग्लैंड से, तो अंग्रेजी के मास्टर, भूल नहीं लेका। घर जाते हुए इंस्टाग्राम देख रहा था, पड़ोस के घर में कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। और आश्चर्य ये है कि उस घर की औरत ने चाय बना कर दी। सीरियल में ध्यान होने के कारण उसे भी नहीं पता चला। हद तो तब हो गई जब मैं चाय पी रहा था कि उसका पति घर आया और मुझे देखते ही बोला, सॉरी गलत घर में आ गया, कहकर बाहर निकल गया। वो बेचारा फेसबुक में व्यस्त था। गुरुजी, हिस्ट्री जानते हो? लड़का, हाँ थोड़ा थोड़ा। गुरुजी, गांधी जी के बेटे का क्या नाम था? लड़का, दिनेशन। गुरुजी, ये कौन है बे? कहाँ से सीखे हो बे ये सब? क्या यही सब पढ़ाया गया है तुम्हें बेवकूफ? लड़का, बेवकूफ क्या, हमें तो बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है, गांधी जी इज फादर ऑफ दिनेशन। एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक ठिठक गया। दरअसल उसके पीछे पीछे 2 लड़कियां पता नहीं किस बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थीं। एक लड़की, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। दूसरी लड़की, नहीं भगवान करे तेरी हो जाए। शराबी, मैं रुकूं या जाऊं? LLB की पढ़ाई। प्रोफेसर, अगर तुम्हें किसी को संतरा देना हो तो क्या बोलोगे? छात्र, ये संतरा लो। प्रोफेसर, नहीं, एक वकील की तरह बोलो। छात्र, मैं हनुमान पुत्र राम निवासी यूपी द्वारा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी के डर एवं दबाव में इस फल जो कि संतरा कहलाता है पूरा मालिकाना हक रखता हूँ। उसके छिलके, रस, गूदे और बीट सहित आपको देता हूँ। इसके साथ ही आपको बिना किसी शर्त के ये अधिकार भी देता हूँ कि आप इसे काटने, छीलने, फ्रिज में रखने या खाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से पहले इस संतरे से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद विवाद, झगड़े की समस्त जिम्मेदारी मेरी नहीं है, और आज के बाद मेरा किसी भी प्रकार से इस संतरे से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। प्रोफेसर, बेहोश। संता और बंता काफी सालों से अच्छे दोस्त थे और अब दोनों की उम्र लगभग 90 के आसपास हो चुकी थी। एक बार संता बहुत बीमार पड़ गया तो बंता उससे रोज मिलने आता था और रोज वे अपने दोस्ती के किस्से दोहराते थे। गुजरते वक्त के साथ संता और बंता दोनों को ही अब लगभग यकीन हो चला था कि संता अब बस चंद दिनों का मेहमान है। तो एक दिन बंता ने संता से कहा, देखो जब तुम मर जाओगे तो क्या मेरे लिए एक काम करोगे? संता, कौन सा काम?
चूंकि संता और बंता दोनों ही क्रिकेट के बहुत दीवाने थे, इसीलिए बंता ने संता से कहा, तुम मरने के बाद क्या मुझे ये बताओगे कि स्वर्ग में क्रिकेट है या नहीं? संता, क्यों नहीं, जरूर। और कुछ दिनों के बाद संता भगवान को प्यारा हो गया। कुछ दिन बाद बंता जब सो रहा होता है, संता उसके सपने में आता है और कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास 2 खबरें हैं, एक बुरी और एक अच्छी। बंता, तो पहले अच्छी खबर सुनाओ। संता, अच्छी खबर ये है कि स्वर्ग में क्रिकेट है। बंता, और बुरी खबर? बुरी खबर ये है कि तुम्हें आने वाले रविवार को होने वाले मैच में बॉलिंग करनी है। टीचर, आपका लड़का स्कूल में बहुत उपद्रव करता है, कल आप आकर मिलिए। पिता, वो तो घर पर भी बहुत उपद्रव करता है, हमने कभी आपको बुलाया क्या? एक भाई ने चिड़ियाघर खोला और प्रवेश शुल्क 50 रुपए रखा, कोई नहीं आया। उसने शुल्क घटाकर 20 रुपए कर दिए, फिर भी कोई नहीं आया। फिर 10, फिर 5, पर कोई नहीं आया। अंत में शुल्क ही हटा दिया। भीड़ उमड़ पड़ी, ठसाठस। तभी भाई ने शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर जाने का शुल्क 200 रुपए कर दिया। पेशेंट, डॉक्टर साहब मुझे क्या बीमारी है? डॉक्टर, लड़कियों का पीछा छोड़ दे। पेशेंट, उससे क्या होगा? डॉक्टर, अगर लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ेगा तो जल्दी ही मर जाएगा। पेशेंट, लड़कियों का पीछा करने से कोई कैसे मर सकता है? डॉक्टर, क्योंकि उनमें से एक लड़की मेरी भी है। आपके लिए एक सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो खुलने से बंद होती है और बंद होने से खुलती है?